नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का जीएस पाठशाला में। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे का जो एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन जो आया है मेरे पास रीजनिंग सेक्शन का 28 और 29 जनवरी का, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपके पास। पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा था, एक इसका आया था आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन था, ठीक है। ऑल बेड्स आर कवर, ठीक है। और क्या दिया था, सम कवर्स आर सीट, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ था, कंक्लूजन क्या दिया हुआ था, ऑल सीट्स आर कवर, सम कवर्स आर बेड। सम कवर्स आर बेड। सेम क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग सिलॉक्स अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इसको बना सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आराम से समझिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। वेन डायग्राम जानते हैं आप सभी को, तो वेन डायग्राम जो हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, उसी से हम लोग इसको बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, ऑल बेड्स आर कवर। ऑल बेड्स, पूरा का पूरा जो बेड है वो क्या है, कवर है। समझ रहे बात को। फिर दूसरा लाइन में क्या बोला है, सम कवर्स आर सीट, यानी कवर का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, सीट है, ठीक है। कवर का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, सीट है। अब आइए कंक्लूजन में, जैसा हम लोग का स्टेटमेंट बोला उस तरह से हम लोग ने बनाया फिगर को। अब जैसा कंक्लूजन बोलेगा उस तरह से हम लोग को इसको चेक करना है। तो चेक करिए, ऑल सीट आर कवर, पूरा का पूरा सीट क्या कवर है। देखिए तो, देखिए आप लोग डायग्राम में देखिए, क्या पूरा का पूरा सीट कवर है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरे वाले कंक्लूजन को पढ़िए, सम कवर्स आर बेड, कवर का जो कुछ हिस्सा है वो बेड में है। चेक करिए, कवर ये क्या, ये सब क्या पूरा कवर का हिस्सा है, ये सब क्या कवर का हिस्सा में है। तो जो क्वेश्चन बोला क्या वो दिख रहा हम लोग को, सम कवर्स आर बेड। तो सम कवर का जो कवर जो पूरा है उसका कुछ हिस्सा क्या बेड है, तो एकदम सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा बनेगा वो 2 बनेगा, ठीक है। 2 नंबर क्या, सम कवर्स आर बेड, ये मेरा सही है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, 5 125 हो जा रहा है, तो उसी तरह से 8 क्या बन जाएगा, ये आपको बताना है। 5 125 अगर बन रहा है तो 8 क्या बनेगा, बताइए। 5 से 125 कैसे बन सकता है, 5 पे पावर 3 यानी 5 का क्यूब समझिए, 5 इंटू 5 बचे 25, 25 बचे 125। तो उसी तरह से 8 के लिए क्या बनेगा, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब आप सभी को याद होना चाहिए एग्जाम में। देखिए स्क्वायर और क्यूब रूट आप लोगों को याद रखना चाहिए। स्क्वायर कम से कम आपको मान कर रखिए 50 तक, और क्यूब कम से कम 30 तक तो रखना ही रखना होगा। 20 तक रखते हैं तो वेल एंड गुड,
ठीक है। 8 का क्यूब बताइए, 8 का क्यूब क्या होता है? 512। यही आपसे पूछा था। तो अभी तक 2 क्वेश्चन बनाया और दोनों क्वेश्चन में हम लोग को 2-2 नंबर मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन और क्या पूछा था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये वाला। 1 + 1 = 2, ठीक है। 1 + 2 = 3 और 65 + 12 = व्हाट। अब देखिए यही क्वेश्चन था क्या, मजेदार। अब बताइए ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 तो 3 हो गया, तो 65 + 12 नहीं कर सकते आप लोग? एकदम कर सकते हैं, 77। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 77। अब तक हम लोगों ने 3 नंबर अपना खाता में रख लिया। चलिए अगला देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था। एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, ठीक है। और फिर आपका कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन क्या दिया हुआ था? ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। और दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ था? सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। चलिए अब बताइए आप लोग कि इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा? सोचिए आप लोग। देखिए वीडियो अगर रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव चल रहा हो, अगर कहीं भी कोई भी क्लास करिए यूट्यूब में, क्या करिए? सबसे पहले आप लोग एक पेन लीजिए प्लस दूसरा कॉपी, ठीक है। हमेशा पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो एक पेन और एक कॉपी हमेशा लेकर बैठिए। एक कॉपी आप लोग ले लीजिए, पूरा यूट्यूब में जो जो आप देखिए पूरा उसी को लिखिए आप लोग उस कॉपी में, और एक बार कॉपी को पलटते जाइए, देखिए कितना चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग जब भी यूट्यूब में कहीं भी किसी का भी, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और का भी हो, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, फायदा करेगा, कभी आपको नुकसान नहीं देगा। चलिए तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर क्या है? ऑनेस्ट। जैसा कि स्टेटमेंट में बोला है, पूरा कंफर्म बोला है क्या? बोला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट क्या ऑनेस्ट है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या है बताइए? ज्यादातर स्टूडेंट ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, तो बाकी जो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ईमानदार नहीं है। समझ रहे बात को? तो फिगर देखकर हमको क्या समझ में आ रहा है? ऑल स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, क्या पूरा का पूरा स्टूडेंट ऑनेस्ट है? नहीं है सर। फिगर में तो फिगर हम लोग जो बनाए उसमें क्या है, थोड़ा सा हिस्सा जो ये वाला हिस्सा आया ना, पूरा आया क्या? पूरा नहीं आया है। दूसरा में क्या बोला? सम स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, स्टूडेंट का जो कुछ हिस्सा है वो ऑनेस्ट है। बिल्कुल हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सम स्टूडेंट क्या है? सम स्टूडेंट यहाँ पर क्या? ऑनेस्ट है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा? सम स्टूडेंट आर ऑनेस्ट। अच्छा इसका ऑप्शन कैसे आता है वो भी जान लीजिए आप लोग। जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ रहेगा 1 is true, ऑप्शन बी में रहेगा 2 is true,
ऑप्शन सी में रहेगा आइदर 1 या 2, ठीक है। ऑप्शन डी में रहेगा, ऑप्शन डी में रहेगा नाइदर 1, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। और ऑप्शन ई में, ठीक है, नाइदर 1 एंड नॉर 2, 1 and 2 आर नॉट फॉलो, ठीक है, 1 and 2 आर नॉट फॉलो। ये ऑप्शन ई बैंकिंग में पूछेगा, रेलवे में 4 ही ऑप्शन आता है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 सही हुआ था। ऑप्शन बी क्या है? 2 बता रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? फाइंड ऑड वन, ठीक है, ऑड वन, इसमें से अलग कौन है वही बताना है। ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन ए में 741, ऑप्शन बी में 729, ऑप्शन सी में 732 और ऑप्शन डी में 712। चलिए, टाइम अप हो गया। देखिए 741, 729, 732 और 712, अगर ये आपको एग्जाम में पूछेगा तब आप लोग कैसे बनाइएगा? तो क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करेंगे सर? चेक करेंगे 741 क्या किससे डिविजिबल हो रहा है, 729 हो रहा है, 732 और 712 ये किससे डिविजिबल हो रहा है? चेक करिए आप लोग। जिससे कटेगा, जैसे मान लीजिए कि ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अगर ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, तो फिर मेरा आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को चेक करना है। चेक करके आपको सेल्फ, बोलते हैं ना, सेल्फ आपको रिजल्ट निकालना है। तो ये आप लोग क्वेश्चन चेक करिएगा और बनाइएगा। चलिए देखिए, अगला एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? 9, 28, 65, 126, उसके बाद आपको बताना है। नंबर सीरीज हम बताए थे आप सभी को ना, कि अगर नंबर में दूरी दिखे, नंबर में दूरी दिखे तो हम लोग को क्या चेक करना है? क्या वो मल्टीप्लिकेशन का केस बन रहा है? चेक करिए आप लोग, क्या ये मल्टीप्लिकेशन का केस बन रहा है? क्या ये डिवाइड का केस बन रहा है? क्या ये प्लस का केस बन रहा है? क्या ये माइनस का केस बन रहा है? इससे ज्यादा और कुछ बन सकता है क्या? चेक करिए। 9 के बाद क्या हो गया? 28, 28 के बाद 65, 65 के बाद 126, तो आगे क्या होगा? नंबर की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये कंफर्म है कि ये मल्टीप्लिकेशन का केस में चल रहा है। तो 9 गुना 3 27, 27 प्लस 1 28, 28 गुना 3, अगर 3 करते तो 3 3 का अगर लेंगे तो नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये स्क्वायर और क्यूब चल रहा है क्या? देखिए तो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9, फिर ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1। अब तक मेरा पैटर्न चल रहा है, अब तक मेरा पैटर्न मैच कर रहा है। उसके बाद 4 का क्यूब प्लस का 1, 4 का क्यूब प्लस का 1, 4 गुना 4 गुना 4, जल्दी से करिए, 4 गुना 4 गुना 4, 64, 64 प्लस 1 65। यस, मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो लग गया। अब आगे हम लोग यहाँ बिना चेक किए हुए डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 6, 6 का पावर क्यूब प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? प्लस का 1। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब प्लस का 1 217, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग चेक करिएगा तो क्यों नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, ठीक है, इसका कोड लिखा हुआ था 4 5 2 3 6 1 2 4 1, ठीक है।
वेजिटेबल्स का कोड क्या लिखा हुआ? 4523611241। तो टेबल का कोड बताना आपको, टेबल का TABLE। तो टेबल का कोड क्या बनेगा? अगर आप लोग स्मार्ट तरीका से पढ़े हैं तो आपको आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। बताइए अब तक जितना क्वेश्चन हम बताए हैं सारा का सारा क्या है? सारा का सारा क्या है बताइए? सारा का सारा ही आपसे बनने वाला। तो TABLE बस वही लिख देना 61241। यही तो आपसे पूछा गया था, एक नंबर आपको मिल जाता है एग्जाम में, क्यों नहीं बनेगा? चलिए देखिए, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन और आया था 5, 15, 45, 135। उसके बाद बताना है आपको। चलिए इसके लिए हम समय देते हैं आपको, समय एकदम लीजिए, 10 सेकंड का समय है। सोचिए और बनाइए क्या बनेगा इसका आंसर। सोचिए सोचिए एकदम। चलिए देखिए, समय सीमा समाप्त। क्या बन रहा है? 5 गुना 3 15, 15 गुना 3 45, 45 गुना 3, जल्दी से बताइए, 135। ठीक है, तो 135 गुना 3। चलिए यहाँ पर एक लॉजिक समझाते हैं आपको। 135 गुना 3 अगर आपको करना है तब आप क्या कर सकते हैं? बताइए जल्दी से। 13 गुना 3 मालूम है? 13 गुना 3 क्या होता है? 13 3 39 और 5 3 15, यानी कि 405। समझ रहे कैसे किए? पहले 130 को मल्टीप्लाई किए, तो 130 हम क्यों करेंगे? 13 इंटू 3 किए, उसके बाद 5 3 15, बात खत्म। चलिए अगला समझिए क्वेश्चन को। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था एक। 20, 30, 40, 50, 80, 100। 100 में लगा धागा और चोर निकल कर भागा। बताइए। समझ रहे कैसे बनेगा? ये अब तक का हमको लगता है ना कि रेलवे में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा है। प्लस का 10 हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है। अब क्या हो रहा है बताइए तो? जल्दी से बताइए। यहां हमको लगता है कि कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर प्लस का 20 हो रहा है, ठीक है, और यहां पर प्लस का 30 हो रहा है। तो यहां पर हमको लगता है कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि 10 का प्लस प्लस 10 प्लस 10, तो फिर क्या होना चाहिए? प्लस 20 प्लस 20, तो प्लस 20। इस तरह का भी सीरीज बन सकता है, तो यानी कि यहाँ पर आपका 120 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए मेरे पास जैसा आया था हम लगभग उसी तरह से बता रहे थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा और पैटर्न समझ लीजिए ना। आप लोग सिर्फ पैटर्न समझिए कि क्या पैटर्न पे पूछ रहा है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया आप लोग को? पहले 10 10 का बढ़ा, फिर 20 20 का बढ़ेगा, फिर 30 30 का बढ़ेगा, जैसा आगे पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। सिख, ठीक है, सिख का लिखा होता गुरु नानक। सिख के लिए क्या लिखा था? गुरु नानक। जैन के लिए क्या लिखा होता? महावीर, महावीर। ठीक है, मर्क्यूरी के लिए क्या लिखा हुआ था? बुद्धिस्ट। और फिर मुगल के लिए लिखा हुआ था, मुगल होगा, ठीक है, मुगल के लिए लिखा हुआ था हुमायूं। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगा तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा,
हमारे शब्दों को खाली ध्यान में रखिए। अब इसमें से बताना है कि अलग कौन सा बनेगा। फाइंड ऑड वन। बताइए, फाइंड ऑड वन अगर आपको बताना है तो अलग कौन सा बनेगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। सही बता रहे क्या? सिख के लिए गुरु नानक, जैन के लिए महावीर, लेकिन बुद्धिस्ट के लिए क्या मरकरी है। चेक करिएगा आप लोग, ठीक है। इसको गूगल में आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? मरकरी वाला, ठीक है, बुद्धिस्ट। चलिए देखिए, और क्या पूछा था हम आपको? 28 और 29, ठीक है, 28 और 29 दोनों डेट का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा था, इस तरह से सर्कल था, 1 2 3, 2 3, एक दो तीन, ठीक है। नंबर हम इसमें फिल कर दे रहे हैं, 3 1 7 5 16, ठीक है, 3 2 8 5 14, ठीक है, 7 3 1 4। बताइए क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन दे दे क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं। चलिए पहले आप लोग चेक करिए। ऑप्शन हम समझते हैं बैसाखी है। जनरल कंपटीशन के लिए ऑप्शन जो है ना वो बैसाखी है। पहले बिना ऑप्शन का ट्राई करिए आप लोग। देखिए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए समय हम दे ही दे रहे हैं, अदरवाइज वीडियो देखने के लिए देखे और हटाए वो अलग बात है। देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना हो गया? 7 तिया 21, और 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 यानी 5, 21 में से 5 घटाए तो 16। इसको चेक करिए, 8 गुना 3, 8 तिया 24, और 5 गुना 2 यानी कि 10, माइनस किए तो 14। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? 7 इंटू 1, इसको इससे क्रॉस होगा, या फिर ऑपोजिट समझिए या ऑपोजिट समझिए, ठीक है, जैसे आपको समझना समझिए, ठीक है। तो 7 और 4 तिहाई 12, 4 गुना 3 यानी कि 12, ठीक है। तो 12 में 7 गया तो क्या बचेगा? 5। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन क्या था इस तरह से, इसमें आपको बताना था ट्रायंगल कितना है, ठीक है। चलिए बताइए, फाइंड हाउ मच ट्रायंगल इन ए फिगर। बताइए, ट्रायंगल काउंटिंग करने आता है ना? ट्रायंगल काउंटिंग करने आता है ना, किस तरह से हम लोग काउंट करते हैं? नहीं आता है तो सीख लीजिए आप लोग, ठीक है।
हम कलर चेंज करके बता रहे हैं, आराम से सीखिए। देखिए 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 8। 1 2 3 4, ये कितना हो गया 8। 1 2 3, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3, और ये कितना हो गया 1 2, और एक पूरा वाला पूरा बन जाएगा। ये 1 ये 2, और ये एक इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से बनेगा ना ट्रायंगल, तो 1 2 3 3, यानी कि 16 और 6 कितना हो गया 16 और 6, जल्दी से बताइए आप लोग। 16 और 6 यानी कि 22 ट्रायंगल हमको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक एक यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 इधर बना, 1 और 2 इधर बना, 3 और 4 इधर बन गया, यानी कि +4 और ऐड करेंगे तो 22 और 4 कितना हो गया 22 4 26, ठीक है। और देखिए तो और कहीं ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से चेक करिए, क्या और कहीं ट्रायंगल बन रहा है? चेक करिए जल्दी से। 1 2 3 4, हाँ देखिए एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, 1 1 2 3 4 26, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंटिंग तो हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है 26, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, ऑप्शन ए में 348, ऑप्शन बी में 413, ऑप्शन सी में 435, और ऑप्शन डी में 342। बताना है इसमें क्या आपको, फाइंड ऑड वन, यानी कि इसमें से जो अलग है वो आपको बताना है। तो हम तरीका बताए थे, अगर नंबर वाला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, प्लस जोड़ घटाओ डिवाइड, यानी कि जितना जो हम आपको ब्रह्मास्त्र बताए हैं सारा ब्रह्मास्त्र आप लोग इसमें यूज कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग डिवाइड वाला केस चेक करिएगा, ठीक है। डिवाइड का केस चेक करिएगा, क्या ये किससे डिविजिबल है। देखिए तो 3 4 सॉरी मतलब ए सी और डी, हम नंबर देखकर ही मालूम चल गया कि ये सारा क्या है 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो संख्या है ये नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए डिवाइड करके चेक करिए। 3 1 जा 3, कैरी बचा 1, 3 3 जा 9, 1 फिर बचा तो 13 बच गया, लास्ट में 13 बच गया, तो ये नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको। चलिए, तो क्वेश्चन जो मेरे पास आया था सारा हम बता दिए हैं। आप लोग भी क्या करिए, कोशिश करिए कि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चन को सेंड करिए, ठीक है। क्वेश्चन को सेंड करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को सेंड करिएगा। देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप में आप लोग क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं। और अदरवाइज तो यूट्यूब पर अगर आप लोग कमेंट जहाँ करते हैं वहाँ पर भी अगर आप लोग क्वेश्चन अगर भेज दीजिएगा तो वहाँ से भी हम लोग देखकर क्वेश्चन को फिर हम उसका एनालाइज करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस पाठशाला के नाम से, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये हम आपको व्हाट्सअप नंबर दिए, यहाँ पर आपको क्या होना, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ज्वाइन होकर आप लोग क्या करिए, इसमें डेली आपको कुछ ना कुछ भेजा जाता है, ठीक है। पीडीएफ में करके क्वेश्चन को भेज देते हैं हम लोग,
ताकि आप लोग के लिए वो क्या करे, बेनिफिट करे और एग्जाम में वो प्लस स्कोरिंग का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें क्या करिए, ज्वाइन हो जाइए और जो यहाँ मटेरियल मिलता है उसका आप लोग बेनिफिट लीजिए। देखिए हमारा फेसबुक पेज भी बना हुआ है, यहाँ से भी आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा भी बना हुआ है, ट्विटर भी बना हुआ है, और मेल आईडी तो खैर सभी का है। तो आप यहाँ से भी, हम आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। जय हिंद।